हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो गीक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कैरीम्यूलिस के द्वारा इन्वेंटेड की गई थी। फर्दर कैरीम्यूलिस को पीसीआर टेक्निक इन्वेंट करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। कब की थी ये टेक्निक इन्वेंट? 1985 में। अब पीसीआर होता क्या है? पीसीआर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं, वो भी इन विट्रो, और डीएनए का एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है, एम्पलीफायर होता है जो साउंड को इंक्रीज करता है, वैसे ही पीसीआर टेक्निक है वो डीएनए के नंबर्स को इंक्रीज करती है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन जो कि इनसाइड द सेल होता है नेचुरली, और पीसीआर टेक्निक जिसे हम इन विट्रो परफॉर्म करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है नेचुरली, वो पूरी की पूरी जो डीएनए स्ट्रैंड है, दो इस तरीके से डीएनए होता है, उस पूरी की पूरी स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करता है। लेकिन पीसीआर में हम पूरी की पूरी स्ट्रैंड का भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, और मानो हमें सिर्फ इस हिस्से का रेप्लिकेशन करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए के इस स्पेसिफिक सीक्वेंस का भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के भी नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि पीसीआर टेक्निक हम इन विट्रो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम टू सेम जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सेम टू सेम पीसीआर के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक पहले हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए, मतलब हमें डीएनए चाहिए, पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड चाहिए जो टेम्पलेट के जैसे वर्क कर सके। सेकंड, हमें आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। और आरएनए प्राइमर का काम क्या होता है? आरएनए प्राइमर जो रेप्लिकेशन है उसे स्टार्ट करता है। जस्ट लाइक हमारे पास आरएनए प्राइमर है, यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया जाता है और यहाँ पर आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर अटैच किया है, यहाँ पर एक फ्री 3OH प्रेजेंट होता है जिससे आगे न्यूक्लियोटाइड बाइंड करते जाते हैं। सो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करता है? आरएनए प्राइमर। थर्ड है एंजाइम्स। एंजाइम भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीसीआर टेक्निक में। सो पहला एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इन हाइड्रोजन, हाँ, यदि हमें एक डीएनए की स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सेपरेट करना होगा, और सेपरेट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है उसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम प्रोवाइड किया जाता है, साथ के साथ हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों स्ट्रैंड के बीच में से, वो ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग रहती है। थर्ड है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो जो टेंशन रिलीज करने के लिए होता है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एकदम से सारी की सारी कोइलिंग नहीं खुलती है, पहले इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये दोनों अलग होती है, तो इस तरीके से आगे चलता रहता है, ऐसे होता है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन होता गया, फिर यहाँ से रेप्लिकेशन होता गया। सो जो टैग पॉलीमरेज है वो इसकी जो टेंशन है उसे रिलीज करता है, इसे स्टेबल रखने का काम करता है। अब टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो प्रोसेस ऑफ पीसीआर में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप है एनीलिंग, और थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। इसके बाद जो कॉपीज है डीएनए की वो बनकर रेडी हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि डीनेचुरेशन में क्या होता है। डीनेचुरेशन मतलब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करना, और यहाँ पर इस प्रोसेस में हम किस चीज का ब्रेकडाउन करेंगे? हम हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे जो डीएनए के बेसिस के बीच में प्रेजेंट होता है, दो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए है, डीएनए की पहली स्ट्रैंड, डीएनए की सेकंड स्ट्रैंड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है जिससे ये लिंक है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ एक हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है। कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है? 92 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं डीएनए के बीच में वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होते हैं तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होती है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या होगा
कि जो बॉन्ड एक दूसरे से ब्रेक हो चुके हैं और दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो चुकी है। अब हमें इन दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए प्राइमर अटैच करना होता है। आरएनए प्राइमर को हम कहाँ अटैच करेंगे? एक स्ट्रैंड के एंड पे और दूसरे स्ट्रैंड के एंड पे। कहाँ पर? 3' एंड पे, ठीक है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन होता है वो मोस्टली 5' से 3' ही होता है। अब हमने जैसे ही ये आरएनए प्राइमर अटैच कर दिए तो यहाँ पर एक फ्री 3OH क्रिएट हो जाता है। फ्री 3OH से जो न्यूक्लियोटाइड है वो बाइंड हो जाता है। वो किसके द्वारा ये जो रिएक्शन है वो कंडक्ट की जाती है? वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कंडक्ट की जाती है। सेकेंडली, जब एनिलिंग जो प्रोसेस होता है तब टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। डीनेचुरेशन के टाइम पर ज्यादा करेंगे, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, आरएनए अटैच कर देते हैं, टेम्परेचर भी कम कर देते हैं। इसके बाद जो एक्सटेंशन है वो शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन शुरू हो जाता है। हमने प्राइमर अटैच किया, प्राइमर के बाद जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे यहाँ पर बाइंड करेंगे, ऐसे बाइंड करते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो इस तरीके से बाइंड करेंगे। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाएगी, यहाँ से ये एक्सटेंड होता जाएगा, यहाँ से ये जो बेस पेयर है जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक्सटेंड होते जाएंगे, और फिर लास्ट में जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक डीएनए 2 डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ पीसीआर, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद फाइनली जो डीएनए की कॉपीज है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये समझना है कि यदि एक पीसीआर होता है, एक पीसीआर को हम प्रोसेस करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की फॉर्म होती है। सो हाउ मेनी कॉपीज विल बी फॉर्म आफ्टर 10 पीसीआर। 10 पीसीआर में कितनी कॉपीज फॉर्म हो जाएगी? जब हम एक डीएनए की कॉपी लेते हैं, एक डीएनए की कॉपी पर फर्स्ट पीसीआर करेंगे, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पीसीआर। ठीक है, जब इन 2 पीसीआर जो 2 कॉपीज हैं उन पर पीसीआर की टेक्निक करेंगे तो 2 कॉपी से 4 कॉपीज बनेगी, 4 कॉपी से 8 कॉपी बनेगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 128, 256, 512 और लास्ट में 1024। सो 10 पीसीआर में एक यदि हम एक सिंगल डीएनए की कॉपीज पर 10 टाइम पीसीआर करते हैं देन हमें 1024 कॉपीज डीएनए की अवेलेबल हो जाती है। यानी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए से हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए बना सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि पीसीआर टेक्निक जो डेवलप की गई थी, इन्वेंट की गई थी, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशन होगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में पीसीआर की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होती है। जब हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है उसके पेरेंट्स कौन से हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। जब हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि जो क्राइम स्पॉट से जो कोई एविडेंस मिला है, नेल्स, ब्लड, हेयर, ये किसका है, ये सब कुछ चेक करने के लिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है। उसमें भी पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। एक छोटे से नेल से, एक छोटे से हेयर से हम किसी की जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, किसी का जो जीनोम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेक्ट पैथोजन, यदि हमारे जो जीनोम के अंदर कोई पैथोजन वगैरह है हम उसे डिजीज को, एड्स को, एचआईवी को, इन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू। और म्यूटेशन, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनमें क्या म्यूटेशन हुई है, हमारे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स में क्या म्यूटेशन हुई है, वो भी हम पीसीआर टेक्निक्स के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।